हाँ जी, चैप्टर 5 में हम टेक्निक सीखेंगे सॉल्विंग इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल. Resolvent kernel is one in which we have two variables x and t and lambda will be involved. तो ये आपके पास रिजॉल्वेंट आ जाएगा. और अगर आपके पास रिजॉल्वेंट की हेल्प से सॉल्व करना है तो फिर रिजॉल्वेंट तक जाने के लिए हमें आइट्रेटेड फाइंड आउट करना पड़ेगा. और आइट्रेटेड जो है मेन पोर्शन इसमें आइट्रेटेड को ही फाइंड करने का होता है. वेदर इट्स अ फ्रेडोम और इट इज़ वोल्ट्रा, दोनों के लिए हमें इसी को सॉल्व करना होगा कि पहले हम आइट्रेटेड फाइंड करें, एक स्टेप और करेंगे तो रिजॉल्वेंट बन जाएगा और फिर उसके बाद इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी. फिर जैसे हम लोगों ने शुरू में इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो हम देखते थे कि वोल्ट्रा और फ्रेडम का स्टार्ट एक जैसा ही था. द सेम विल बी द केस फॉर फाइंडिंग आइट्रेटेड कर्नल्स फॉर फ्रेडोम और फॉर वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन. अब जो आइट्रेटेड कर्नल्स है, आइट्रेशंस का आपको पता है आइट्रेशंस में क्या होगा कि अगर आपने कोई एक वैल्यू फाइंड आउट की है सपोज a1, तो a2 को फाइंड करने के लिए a1 आपकी हेल्प कर सकता है. a3 में यानी प्रीवियस जो वैल्यूज हैं वो आपकी हेल्प करती हैं नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, और इवन आप nth वैल्यू तक पहुंच जाते हैं. जब आप एक वैल्यू से दूसरी से तीसरी, इसी तरह प्रीवियस वैल्यूज को यूज करके नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड आउट करते हो, दीज आर कॉल्ड योर आइट्रेशन. तो इन आइट्रेशंस को हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग आइट्रेटेड कर्नल. अब आइट्रेटेड कर्नल क्या है, mth कर्नल या nth कर्नल तक जाएगा. तो यहाँ पे आप लोगों को जो इसका फार्मूला है ये मैं पता है, सेकेंड फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड टाइप है. तो जो आइट्रेटेड कर्नल का फार्मूला है यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, k of xz एंड k of zt. nth को हमने स्प्लिट किया है nth कर्नल को इन अ फॉर्म ऑफ टू कर्नल्स. किस तरह के हैं जी, एक आपके पास xz है और dz, और पहले में आप विद रिस्पेक्ट टू t करते थे. अब क्योंकि z पैरामीटर आपने एक इंट्रोड्यूस कर दिया, नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू z दोबारा से. अब इसमें जो पहला कर्नल है वो तो आपको क्वेश्चन में k ऑफ xt गिवन होगा. k ऑफ xt अगर गिवन है तो जो आपके पास फॉर्मूला है उसमें t हैज बीन रिप्लेस्ड बाय z. तो यहाँ पे फर्ज करो मैं k ऑफ xt कहता हूँ, मेरे पास x है, तो k ऑफ x z क्या बन जाएगा, ये अगर xt है तो x z क्या बन जाएगा, x z लिख दूंगा, वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी. फिर n-1 zt, x को रिप्लेस किया गया इसमें z के साथ, तो दूसरे के लिए ये बन जाएगा z और t. हम लोगों को कर्नल जो गिवन होगा दैट विल बी इक्वल टू कर्नल 1. k ऑफ xt और k1 ऑफ xt जो है वो सेम है, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला है वो स्टार्ट हो रहा है kn-1 इंटू z से. तो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट यहाँ पे हुआ करेगी. तो पहला कर्नल आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, 2 जब पुट करेंगे तो k2 इस तरह स्टार्ट होगा. तो हम ये जो ऊपर वाला है इसको यूज करेंगे, ऑर्डर जो मर्जी रख लें वो मैटर नहीं करता. हम ये ऑर्डर जो है इसको यूज करेंगे k ऑफ xz और k ऑफ zt. क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व किया गया, एक कर्नल से दूसरा कैसे फाइंड आउट होगा. आज हम लोग रिजॉल्वेंट और आइट्रेटेड को करेंगे, फिर जब नेक्स्ट लेक्चर होगा अगले वीक में तो उसमें हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे फॉर फाइंडिंग इंटीग्रल इक्वेशन, सॉल्विंग इंटीग्रल इक्वेशन, और उसी में वोल्ट्रा आ जाए. तो ये इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको पहले देखते हैं. उसमें आप लोगों के पास अब इसमें अगर क्वेश्चन के लिए लिखा होगा तो वो लिख सकते हैं हम कि फाइंड सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस. तो अगर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस का मेथड लिखा होगा तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए दैट दिस मेथड इज मेथड ऑफ आइट्रेटेड कर्नल्स. अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें चलो ये रिजॉल्वेंट कर्नल
का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जब यूज़ करेंगे उसके बाद देखते हैं। आइट्रेटेड का मैंने बता दिया बुक से ही ये स्टूडेंट के पेज हैं उसने। अब ये एग्जांपल है जी पहली और इस एग्जांपल में हमारे पास जो है, हमने इसको क्योंकि आइट्रेटेड कर्नल की हेल्प से सॉल्व करने लगे हैं, तो इसमें हमें इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियसली हम लोगों को स्प्लिट करना पड़ता था इन क्वेश्चंस को। जब आप C1 C2 वाली फॉर्म करते थे तो अल्फा बीटा वगैरह, अभी नई टेक्निक सीख रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल 1 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें आपके पास दिस वन इज द कर्नल, दैट कैन बी द कर्नल 1, और लिमिट्स क्या हैं 0 to 2 पाई। तो मेरे पास अब इसमें मैंने सिर्फ आइट्रेटेड कर्नल फाइंड आउट करना है। अब इसकी तरफ हम चलते हैं, आइट्रेटेड कर्नल की तरफ। तो k ऑफ एक्स टी और k1 ऑफ एक्स टी तो हमें मिल गया। k ऑफ एक्स टी, ये k आइट्रेटेड कर्नल का फॉर्मूला लिखा, k1 ऑफ एक्स टी k ऑफ x माइनस 2t था, k1 ऑफ एक्स टी यही बन गया। अब हम लोगों ने जब इस फॉर्मूले में जाना है तो यहाँ पे आपके पास k ऑफ एक्स जेड क्या बन जाएगा, x z, तो ये बन जाएगा 2z। और जब इस पे आओगे zt, तो फिर ये क्या बन जाएगा z माइनस 2t। तो इन वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं तो ये देखते हैं ये प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ जी, ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू 2 पुट किया, k ऑफ एक्स जेड 2 माइनस 1 1 हो गया zt। अब एक्स जेड की वैल्यू ये बन गई x माइनस 2z, zt में x को रिप्लेस किया z से, तो ये बन गया z माइनस 2t। अब ये साइन p साइन q, अब यहाँ पे मुझे पता है कि ये कॉस p माइनस कॉस q का फॉर्मूला जिसमें माइनस 2 लगता है, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये बन गया कॉस p प्लस q प्लस कॉस, माइनस कॉस है ये माइनस का, माइनस कॉस p माइनस q का। अब इसको जब आपके पास प्रोडक्ट से मैं वापस इसको सम डिफरेंस में ले गया हूँ, यहाँ पे आपके पास ये बन गया, ये यहाँ पे माइनस है। अब इसका इंटेग्रल क्या बनेगा, साइन x माइनस 2t माइनस जेड ओवर माइनस 1, और इसका क्या बनेगा साइन x प्लस 2t माइनस 3z ओवर माइनस 3। तो ये आपके पास जो है इन दोनों के सिंपल इंटेग्रल्स आ जाएंगे। अपर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या बना। ये आपने इंटेग्रल्स लिए, यहाँ पे आपके पास अपर लोअर लिमिट अप्लाई की, ये ज़रा ना साइन ठीक कर लीजिएगा, ये प्लस लगा हुआ है यहाँ पे माइनस है, फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब ये अपर लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ से, अच्छा यहाँ पे मैंने ना माइनस कॉमन ले लिया हुआ है ये माइनस के साथ, इसलिए उसको जो है ना देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे अब आपने अपर लोअर लिमिट अप्लाई की, उसको सिंप्लीफाई किया, तो ये सिंपल हो गया, तो k2 ऑफ एक्स टी 0 आ गया, सेकंड कर्नल आपका 0 आ गया। इसका मतलब ये आगे जितने भी कर्नल्स फाइंड आउट करेंगे, जब k2 की वैल्यू मैं पुट करूंगा, अब मैं इसी फार्मूले में जाता हूँ, मैं अब लिखता हूँ इधर k3, तो k ऑफ एक्स जेड इसी तरह आ गया 3 माइनस 1 2 ऑफ जेड टी। तो k3 में मेरी वैल्यू 2 की यूज हो रही है, k3 में 2 यूज हुआ, k ऑफ एक्स जेड ये है, k2 ऑफ जेड टी वो 0 है। अगर मैं यहाँ पे k ऑफ जेड टी भी लिखूँ वो भी 0 होगा, तो ये 0, तो इसका मतलब ये है k3 भी 0 आ गया, k4 भी, तो kn भी 0 आ गया। तो ये आपका आइट्रेटेड कर्नल है जो कि 0 आ गया। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं, पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया आइट्रेटेड का। पार्ट 2 में हमारे पास लिमिट है 0 टू पाई। ये पार्ट 1 यहाँ पे सॉल्व है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये माइनस के साथ उसको ठीक कर लीजिएगा। हाँ जी, हमें पता है कि इसमें आप लोगों के पास कर्नल ये है ई ऑफ एक्स कॉस टी, एक्स जेड करेंगे तो बन जाएगा कॉस जेड, ये बन गया। और जब आपने जेड टी करेंगे तो वो बन जाएगा ई रेज़्ड पावर जेड और टी ई रेज़्ड पावर एक्स कॉस टी, इंटेग्रल के बाहर आ गए, रिमेनिंग ये रह गया। इस पे हमारा जाना पहचाना फार्मूला जो है वो अप्लाई किया, लिमिट्स अप्लाई की, तो ये मेरे पास बन गया जो कर्नल नंबर 2 है,
ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें जो कर्नल आपके पास 2 बन गया वो आ गया, इसमें से -1 कॉमन लिया, ई रेज़्ड पावर पाई +1 ओवर 2, और साथ ये वाली सारी टर्म जो है ई रेज़्ड पावर एक्स कॉस टी, ये एज इट इज ही साथ आ जाएगी। -1 यहाँ से कॉमन लिया, ई रेज़्ड पावर पाई +1 ओवर 2 इंटू ई रेज़्ड पावर एक्स कॉस टी ओवर 2 साथ का कॉमन आ गया, जो कि ये। उसके बाद ये K3 की बारी आ गई जी, ज़रा देखिएगा। K3 ऑफ एक्स जेड में K ऑफ एक्स जेड और K2 ऑफ जेड टी। अब K2 ये है, K2 में ये वाला फैक्टर साथ मौजूद है, ई रेज़्ड पावर एक्स कॉस टी। ये ज़रा देख लीजिएगा, जब आप PDF वाली फाइल देखोगे तो उसमें ये टर्म शायद ना हो, तो वो लिख लीजिएगा। ये 2 ओवर में गया हुआ है ई रेज़्ड पावर पाई +1 वाला और ई रेज़्ड पावर एक्स कॉस टी। अब यहाँ पे मैं वापस जा रहा हूँ, K3 में K2 आ गया, K ऑफ एक्स जेड क्या आ गया, ये जो था शुरू में जो रखा था K ऑफ एक्स जेड बन गया ई रेज़्ड पावर एक्स और कॉस जेड, ये वाला ई रेज़्ड पावर एक्स कॉस जेड एक्स जेड, और K2 ऑफ जेड टी। अब K2 क्या बना, K2 ये -1 ई रेज़्ड पावर पाई +1 इंटू ई रेज़्ड पावर जेड टी है, ई रेज़्ड पावर जेड और कॉस टी इसी तरह आ गया। अब यहाँ से जो कॉमन निकले ये निकाल के, तो बाकी ये अब जो प्रीवियस आपने सॉल्व किया था इंटेग्रल जो K2 में था, अब याद रखिएगा एक ही सॉल्व करना पड़ता है, बाकी ये वैल्यूज याद। ये K2 ये पूरा जो था ये इतना, ये यहाँ पे भी पूरे का पूरा ये आ गया हुआ है ये। तो इस पूरे का आंसर क्या था आपके पास, ये वाला, ये पूरे का पूरा आंसर बन जाता है इसमें। तो इसको अगर आप लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, -1 एक दफा था, एक दफा इसको सॉल्व करने से फिर यही वैल्यू आ जाएगी, एक दफा इसको सॉल्व करने से फिर यही वैल्यू आ गई। तो -1 एक दफा ये वाला आ गया, एक दफा इसकी वजह से आ गया, तो ये बन गया -1 स्क्वायर ई रेज़्ड पावर पाई +1/2, एक दफा यहाँ पे था ई रेज़्ड पावर पाई +1/2, इस पूरे इंटेग्रल की वजह से दोबारा आएगा, स्क्वायर बन गया, साथ ई रेज़्ड पावर एक्स प्लस टी वगैरह जो है जो पहले से चलता है। मैं दोबारा लिखने लगा, ये एज इट इज आ गया, इसकी वैल्यू ये है क्योंकि पीछे हमने सॉल्व किया हुआ है, ई रेज़्ड पावर पाई +1/2 ई रेज़्ड पावर एक्स जो पीछे मिसिंग है कॉस टी, और साथ -1 ये आ गया। तो एक ये बाहर पड़ा है, एक इसका आंसर है, तो -1 स्क्वायर बन गया, ई रेज़्ड पावर +1/2 वाले का भी स्क्वायर बन गया, तो ई रेज़्ड पावर एक्स टी बन गया। अब ये देखें, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे पावर 2 आ रही है, अगर 4 होगा तो पावर 3 बन जाएगी, अगर 5 होगा तो पावर 4 बन जाएगी, एक कम आ रही है। इसका मतलब ये है अगर n होगा तो इस पे पावर n-1 बन जाएगी और इस पे भी पावर n-1 बन जाएगी। ये आपका आइट्रेटेड कर्नल है जो इस क्वेश्चन के लिए बनेगा। हाँ जी, एक्स जेड बन गया, जेड टी बन गया, पुट कर दिया मैंने इसको, एक्स जेड में से एक्स बाहर आ गया, विद रिस्पेक्ट टू जेड आ गया, एक्स साइन टी ये पूरा बाहर डी जेड, जेड साइन जेड और फिर साइन जेड। तो यहाँ से आपके पास जो सिंपल इंटीग्रेशन करके उसके बाद आपके पास जो K2 बन गया वो 2 पाई कॉमन आ गया, 1 + x साइन टी, ये आपके पास ये बन गया कर्नल 2। अब मैं इसको यूज़ करने लगा कर्नल 3 के लिए। ध्यान दीजिएगा, कर्नल 3 जो है उसके लिए जब पूरे को इंटीग्रेट करोगे तो वो 2 पाई स्क्वायर इंटू जो वैल्यू बनेगी वो देखिए ज़रा K1 ऑफ एक्स टी है, कैसे आया है यहाँ पे ज़रा देखिएगा। मैं इस एग्जांपल से
जो बुक में सॉल्व है इससे बताने लगा। यहाँ पे देखिएगा, ये हमने सॉल्व किया K2 को पूरे को, जो कि बन गया 2 पाई 1 प्लस एक्स साइन। जब K3 को उन्हीं वैल्यूज पे सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा 4 पाई स्क्वेयर प्लस 4 पाई स्क्वेयर साइन टी। तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वेयर अगर कॉमन लेते हो तो अंदर रह जाएगा 4 पाई स्क्वेयर, यहाँ से x मिसिंग है, x प्लस साइन टी। तो x प्लस साइन टी किसकी वैल्यू थी, जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट में आपने ये पुट किया हुआ था। तो इसलिए एक कर्नल में दूसरे कर्नल की कई दफ़ा वैल्यू यूज कर लोगे वरना उसकी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, K3 बन गया 2 पाई स्क्वेयर K1 ऑफ एक्स टी। 4 क्या बनेगा 2 पाई स्क्वेयर K2 ऑफ एक्स टी। ये वाला मेरा ख्याल है, इसको आप लोग यहाँ तो छोड़ दो, मैं करवा दूंगा दोबारा से इसको, वरना बुक से देखोगे तो K3 के बाद K4 में 2 की वैल्यू यूज हो रही है। ओके, ये बुक में से बताना था, ठीक है। K3 कहाँ पे यूज हो रहा है, K3 में किसकी वैल्यू आ रही है, K1 की, और ये बन रहा है 2 पाई स्क्वेयर। जरा देखिए पैटर्न, पैटर्न फाइंड करना है ना हमने। ये बन गया 2 पाई स्क्वेयर और K1 ऑफ एक्स टी। जितने भी ये ऑड वाले आ रहे हैं कर्नल, उनमें K1 आ रहा है और साथ जो पावर आ रही है वो इससे एक कम आ रही है। अगर K5 होगा, K5, तो K5 में आएगी 2 पाई पावर 4 और K1 ऑफ एक्स टी। 7 में क्या बनेगी, इधर पावर आ जाएगी, पावर एक लेस हो रही है, साथ K1 ही है। तो इसका मतलब ये है, जो आपके कर्नल ऑड वाले आ रहे हैं 2m प्लस 1, ऑड वाले जो आ रहे हैं उसमें पावर बन रही है 2 पाई पे एक कम करके, तो उन पे आपके पास जो यहाँ पे नंबर है उससे एक कम पावर आ रही है। 5 है तो 4 है, 7 है तो 6 है, 2m प्लस 1 है तो 2m पावर बन जाएगी, और साथ K1 ऑफ एक्स टी आ रहा है, साथ K1 ऑफ एक्स टी आ रहा है। अब जो इवन वाले हैं, इवन वाले में 4 है, ये तो वही रह रहा है 2 पाई स्क्वेयर, और साथ K2 आ रहा है। K6 है तो यहाँ पे क्या बन गया 2 पाई पावर 4, तो एक कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जो आपके पास ऑड वाले हैं उनमें ये बन रहा है, और जो इवन वाले हैं उनमें से एक कम हो रहा है इस वाले में से, और साथ यहाँ पे K2 बन रहा है आपके पास, ये वाला K2 ऑफ 1 प्लस एक्स साइन टी। यहाँ पे जो आपके पास K2, ये इवन वाले में एक लेस कर दोगे, ऑड वाले में 2 लेस, बाकी आगे कर्नल की वैल्यू पुट कर सकते हैं या उस तरह भी कर देंगे, तो उसमें आपके पास कोई अर्ज नहीं है। ये वाला अगर आप कहेंगे मैं दोबारा पूरा डिटेल से एक दफ़ा फिर से कर दूंगा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5A, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये आइट्रेटेड कर्नल्स ही कैलकुलेट करने हैं। अब आइट्रेटेड जब फाइंड आउट करने लगे हैं तो आइट्रेटेड में क्या है हमारे पास, कि हम लोगों के पास कर्नल 1 गिवन होगा। अब कई दफ़ा होता है इंटेग्रल इक्वेशन दे दी जाती है तो उसमें से आपको कर्नल मिल जाता है कि ये मेरे पास कर्नल 1 है। अब यहाँ पे हम लोगों को कर्नल 1 गिवन है x माइनस टी, फॉर्मूले में बन गया एक्स जेड, तो वो बन गया एक्स माइनस जेड, और जेड टी वो बन गया जेड माइनस टी। कर्नल 2 को सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर बन गया। अब मैं कर्नल 3 की तरफ जाऊंगा तो कर्नल 2 उसमें यूज होगा जब जेड टी के लिए, तो ये बन जाएगा जेड टी, बाकी माइनस 2/3 एज इट इज। ये जेड टी 2/3, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 4/3 टी माइनस एक्स। यहाँ पे कुछ कॉमन बन रहा था, 2/3 अगर कॉमन नहीं था बन रहा। अब दूसरे तीसरे कर्नल से कई दफ़ा नहीं पैटर्न मिलता, 3 4 फिर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आगे K4 को किया तो K4 के लिए -4/3 -2xt -2/3, तो ये -2xt -2/3 जो है ये कर्नल 2 की वैल्यू है, तो उसकी जगह मैंने वो लिख दिया कि ये कर्नल 2 है।
-4/3 इंटू कर्नल 2। K5 को सॉल्व किया तो ये 4/3 t माइनस एक्स, ये वाली कर्नल 3 की वैल्यू है, ये देखें -4/3 इसी तरह आ गया, साथ कर्नल 3। इनमें भी -4/3 और K2 आ रहे हैं, पावर नहीं किसी पे आ रही, तो इसका मतलब ये है इनमें पावर कहीं पे भी नहीं आएगी। तो ये K6 किया, K6 में भी माइनस यही आ रहा है, साथ ये पूरे का पूरा K4 को रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब ये है इस वाले में से दो कम हो रहे हैं, 6 - 4, यहाँ पे था 4 - 2, तो अगर 2m करोगे तो 2m के लिए क्या बन जाएगा 2m - 2, और जो ऑड वाले बन रहे हैं उनमें भी दो ही कम हो रहे हैं, 4 है 3 5 है तो 5 - 2, तो 2m + 1 अगर मेरे पास है तो -2 करूंगा तो 2m - 1 कर्नल इंटू xt आ जाएगा। तो ये आप लोग कर्नल्स को ही फाइनल आंसर्स में यूज कर रहे हो कि किस तरह जो है वो एक कर्नल से दूसरा कर्नल रिकवर हो रहा है। सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे जिनमें कर्नल की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ कर्नल्स ही आ जाए। वो जिस तरह का पहला क्वेश्चन था ज्यादातर उस तरह के हो सकते हैं कि एक कर्नल को दूसरे में पुट किया तो एक पैटर्न आपको मिलना शुरू हो गया। जैसे ये एग्जाम्पल 2 है, इसमें देखते हैं कि एग्जाम्पल 2 में क्या कहा हुआ है सॉल्व करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ द रिजॉल्वेंट कर्नल, तो रिजॉल्वेंट कर्नल के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है कि पहले आप आइट्रेटेड कर्नल फाइंड आउट करते हो और फिर जो रिजॉल्वेंट कर्नल है उसके लिए ये फॉर्मूला है लैम्डा, क्योंकि लैम्डा इन्वॉल्व होना है रिजॉल्वेंट में, ये फार्मूला हम लोगों ने यूज़ करना है। और ये हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज है 1 + x + x², जिसका सम क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या आता है a/1 - r, और r जो है r क्या है आपके पास, r इज कॉमन रेशो जो कि <<1 नहीं होगी। तो ये वाला हम लोगों ने एंड पे फाइनल स्टेप में ये किया करेंगे। पहला स्टेप वही है कि पहले आइट्रेटेड कर्नल फाइंड आउट करेंगे। इसमें जब आप रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करोगे या इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो इसमें कर्नल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कर्नल्स नहीं आएगी, इसमें पैटर्न ही मिलेगा जिसको हम पुट किया करेंगे इस फॉर्मूले में, और यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाया करेगा। देखते हैं जो है हमारा, हाँ जी, फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल। पहले कर्नल आइट्रेटेड के फार्मूला लगा लिया, kn(x_t) या km(x_t) वेरिएबल, ये जो मर्जी रख लें, xz zt, इसमें से e⁻x और e⁻t वाले जो हैं वो बाहर आ गए, बाकी रह गया 2z। इसको सिंप्लीफाई किया तो e² - 1/2 e⁻x + t आ गया। फिर K3 में ये K2 यूज होगा, इसका फिर वही बन गया, लेकिन e² - 1/2 पे पावर स्क्वेयर हो गई है, बाकी e⁻x + t एज इट इज है। K4 वाले में फिर सॉल्व करोगे तो उसमें पावर जो है इधर 3 बन जाएगी, तो m वाले में m - 1 बन गई। अब ये आइट्रेटेड कर्नल आ गया। अब यहाँ से मैंने रिजॉल्वेंट के लिए जाना है, तो रिजॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या है, रिजॉल्वेंट में फॉर्मूले में आ जाएगा मेरे पास लैम्डा m - 1 एज इट इज, km(x_t), km(x_t) की वैल्यू क्या है, ये वाली जो है लैम्डा m - 1 km(x_t), ये वैल्यू बन गई। यहाँ पे अगर लैम्डा को भी अंदर पुट करना है कर दीजिए, वरना मैं वेरिएशंस देने लगा हूँ। e⁻x + t में तो m नहीं है, तो m पे क्योंकि सुमेशन है 1 to ∞, m वालों पे सुमेशन अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ जी, जब 1 पुट किया तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, समथिंग ⁻0 वो 1 बन गया। फिर जब 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा, और ये 3 पुट करोगे तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें r क्या बनेगा, सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, ये लिखा हुआ है e⁻x + t एज इट इज, ये a1 है, r ये है सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। इस पे जब ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला मैंने अप्लाई किया a/1 - r, इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके r पे कंडीशन होती है <<1, वो यहाँ पे रख दी, और लैम्डा पे क्या कंडीशन बन गई 2/e² - 1 से लेस हो। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमारा रिजॉल्वेंट कर्नल था वो ये आ गया। एग्जाम्पल 2, फिर उसमें रिजॉल्वेंट कर्नल ही फाइंड आउट करना है। K2 फाइंड आउट किया जो कि आपके पास ये बन गया। K3 फाइंड आउट करोगे
तो वो वापस आपके पास फिर 4/3 बाकी यही आती जा रही है पावर। ये 3 है तो 2 है, 4 है तो 3, 5 है तो 4, तो m है तो m-1। आइट्रेटेड आ गया, रिजॉल्वेंट में पुट किया, लैम्डा m वालों को वेरिएशन दी, m वालों को वेरिएशन दोगे तो पहली टर्म क्या बन जाएगी, 1 + x बाहर आ गया हुआ है, माइनस t वाला भी बाहर आ गया, सिर्फ लैम्डा m-1 और 4/3 वाला पुट करोगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी 1, फिर ये r² वगैरह, तो यहाँ पे ये 1 × 1 है, तो उसके बाद आपके पास a/1 - r, r पे कंडीशन लेस देन 1 की, लैम्डा पे आ गई 3/4 से लेस, तो ये आपके पास रिजॉल्वेंट करना आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो पार्ट 1 है उसको इसमें भी रिजॉल्वेंट कर्नली फाइंड आउट करना है। x z और z t सिंप्लीफाई हो गए 0 to π/2 पे। ये आपके पास जो कर्नल 2 की वैल्यू ये आ गई। कर्नल 3 में फिर आपने ये वैल्यूज पुट की, कर्नल 3 में जब ये वैल्यूज पुट करोगे तो वापस आपके पास कर्नल 3 बन गया। अब यहाँ पे देखिए जो कर्नल 2 था उसमें 1/2 पे पावर 1 है, कर्नल 3 में 2 है, 4 में 3 होगी, 5 में 4 होगी, तो m में m-1 आ गई। रिजॉल्वेंट में यही वैल्यू पुट की, x और t वाले बाहर, लैम्डा पे वेरिएशन देंगे, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, आगे ये आपके पास r λ/2 बन गया, लैम्डा की वैल्यू लेस देन 2, तो ये आपके पास रिजॉल्वेंट कर्नल बन गया। पार्ट 2 इसी का, x z z t, इसमें आपके पास जो कर्नल पे m-1 ही आ रही है, जब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास रिजॉल्वेंट जो है वो ये बन गया, r क्या बन जाएगा 2/λ/e लेस देन 1, तो लैम्डा लेस देन 2/e, तो ये आपके पास रिजॉल्वेंट कर्नल बन जाएगा।